वह आदमी हजारों सालों से जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा कभी नहीं बदलता था। साधारण लोगों से अपनी सच्चाई छिपाने के लिए वह कुछ समय बाद हमेशा जगह बदल देता था। इस बार उसे पता चला कि एक बड़े अमीर परिवार की बुजुर्ग मुखिया मरने से पहले किसी से मिलना चाहती है। वह आदमी तुरंत समझ गया कि वह इंसान वही है, क्योंकि वह बुजुर्ग महिला इस दुनिया में उसकी आखिरी सेवक थी। इसलिए वह सीधे उस अमीर परिवार की हवेली पहुंच गया। दरवाजा बटलर ने खोला और पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने अपनी जेब से एक पेंडेंट निकाला। बटलर ने देखा कि वह पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा पुराने परिवार प्रमुख के पास हुआ करता था। वह तुरंत सम्मान से झुक गया और आदमी को अंदर बुला लिया। फिर उसने जाकर वर्तमान परिवार प्रमुख को बताया कि बाहर एक जवान आदमी आया है जो बुजुर्ग महिला का इलाज करना चाहता है। मौजूदा परिवार प्रमुख ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि कई बड़े डॉक्टर पहले ही इलाज करने में असफल हो चुके थे। उसे विश्वास नहीं था कि एक जवान लड़का कुछ कर पाएगा। तभी बटलर ने उसे वह पेंडेंट दिखाया। पेंडेंट देखते ही परिवार प्रमुख चौंक गया। उसने फैसला किया कि वह खुद उस आदमी से मिलेगा। यह देखकर अमीर वारिस के बेटे ने तुरंत अपनी माँ को यह बात बताई, क्योंकि बूढ़ी महिला ने एक बार कहा था कि यह पेंडेंट परिवार के असली वारिस का है। उस औरत को शक हुआ कि वह आदमी बूढ़ी महिला का छिपा हुआ बेटा है। यह सुनते ही वारिस की माँ गुस्से से भर गई। उसी समय परिवार प्रमुख उस आदमी को अंदर लेकर आया। परिवार प्रमुख की पत्नी ने पूछा, ये आदमी आखिर है कौन? परिवार प्रमुख ने कहा, यह माँ का इलाज करने आया है। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। बुजुर्ग महिला के इलाज में परेशानी न हो, इसलिए परिवार प्रमुख ने बटलर से कहा कि आदमी को पहले अंदर जाने दिया जाए। लेकिन अमीर वारिस आगे आकर उसका रास्ता रोकने लगा। अब उस आदमी के पास जादू इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक वारिस अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की तरफ गिर पड़ा। इसके बाद आदमी सीधे बुजुर्ग महिला के कमरे में चला गया। उसे देखते ही पोती को लगा कि उसका चेहरा कहीं देखा हुआ है। उसे याद आया कि उसने अपनी दादी की एक पेंटिंग में यही चेहरा देखा था। उसकी दादी ने उस समय कहा था, अगर मैं उसे एक बार और देख लूं तो मुझे इस जिंदगी में कोई पछतावा नहीं रहेगा। पोती ने डरते हुए पूछा, क्या मेरी दादी अब भी बच सकती हैं? आदमी ने उसे कहा, मेरे लिए साफ पानी से भरा एक बर्तन लेकर आओ। थोड़ी ही देर में बुजुर्ग महिला के परिवार के सभी लोग वहाँ आ गए। किसी को भी भरोसा नहीं था कि वह आदमी उन्हें बचा सकता है, लेकिन पोती को लगा कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। फिर आदमी ने जादू का इस्तेमाल किया। उसने साफ पानी से बुजुर्ग महिला के शरीर के चारों तरफ फैली काली ऊर्जा को हटा दिया। अगले ही पल बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने उस आदमी को अपने पास बैठे देखा, वह अपने परिवार की रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करके सीधे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने खुद को उस आदमी की सेवक तक कहा। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। बुजुर्ग महिला अपना पेंडेंट उसे वापस देना चाहती थी, लेकिन आदमी ने कहा, यह पेंडेंट अभी कुछ समय तक तुम्हारी जान की रक्षा करेगा। आदमी के जाने के बाद बुजुर्ग महिला ने अपने परिवार को आदेश दिया कि हवेली का सबसे बड़ा कमरा उस आदमी को दे दिया जाए। फिर उसने सबको चेतावनी दी, आज हमारा परिवार जितना भी अमीर और ताकतवर है, वह सब उसी की वजह से है और मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवक बनकर बिताई है।